नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकर्षक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फनकार कोई भी हो दिलों को छू ही लेता है। सरहद के पार मोहब्बत हो सकती है, मगर जब बात वतन की हो तो हर रिश्ता, हर ताल्लुकात फीके लगने लगते हैं एकदम से। दिलजीत दोसांझ जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं और एक एक्टर भी। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है सरदार जीत 3। अब आप लोग ये कहेंगे कि मूवीज तो हर हफ्ते आती रहती है, इसमें नया क्या है? इसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर है। अब भारत में हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो रखा है और सिर्फ हानिया ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका सोशल मीडिया हैंडल भारत में बैन हो गया है। और इसी मूवी में हानिया आमिर जो है वो लीड रोल में है। ये जो मूवी है ये ओवरसीज़ रिलीज़ होगी, भारत में नहीं होगी। मगर बात सिर्फ यही नहीं है। इस खबर से ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम पैसे कमाने के लिए कैपिटलिज्म के उस मोड़ पर आ पहुँचे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम कौन से साइड पर हैं? यानी कि हम नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल अपील के बीच में जो फ़र्क है वही नहीं जान पा रहे हैं। अब आप सभी लोगों ने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी जो कि 1971 वॉर पर बेस्ड है। अब उसमें सनी देओल जी, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, दमदार डायलॉग। आज से तुम्हारी हर गोली पर दुश्मनों के नाम लिखे होंगे। ऐसे-ऐसे जो डायलॉग्स हैं वो आज भी हमारे सीने में गूंजते हैं। 1997 में उनकी पहली पार्ट आई थी और अब 2025 में दूसरा पार्ट आ रहा है, जिसमें सनी देओल तो है पर उनके साथ है दिलजीत दोसांझ। यानी कि एक मूवी में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी और दूसरे में हानिया आमिर। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट देख लेंगे हानिया आमिर के, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर की बहुत सारी आलोचनाएँ की गई थी। अब हालाँकि मैं हानिया को इतना दोष नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको अपने सरकार के खिलाफ बोलना बहुत भारी पड़ सकता है। वहाँ की जनता ये भली-भाँति जानती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, ये हमारे लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें सब चलेगा? हमारे देश में जब ऐसे सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट हुए हैं, तो हम ऐसे एक्ट्रेसेस को क्यों प्रमोट करेंगे? क्या हमारे सोल्जर्स पागल हैं जो सरहद पर खड़े-खड़े अपनी जान देते रहते हैं या फिर जो नेशनलिज्म की बातें करते रहते हैं? आर्ट बॉर्डर पार कर सकता है, क्रिकेट भी बॉर्डर पार कर सकता है, लेकिन जो कुर्बानी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोल्जर्स ही उठाते हैं, जो सरहद पर खड़े और उनका एक-एक जो सेकंड है हमारी सोशल मीडिया पोस्ट से बहुत भारी होता है। नेशनलिज्म ना अब सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबों के लिए रह गया है क्योंकि अमीर जो हैं वो छुट्टियाँ मनाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं, इवेंट्स करते हैं और वही देश जिनके साथ कभी जंग लड़ी हो, उन्हीं के साथ मुनाफ़ा कमाते हैं। अब नेशनलिज्म तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गानों तक ही सीमित रह गया है या फिर अपने बायो में लिख देने से कि हैशटैग प्राउड इंडियन। अब क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नेशनलिज्म जो है ये सिर्फ़ भाषण, इवेंट्स यहीं तक सीमित रह गया है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिलजीत दोसांझ जो है वो देश विरोधी आदमी है, बिल्कुल भी नहीं। अब उनके काम करने का जो पैटर्न है उनमें 3 चीज़ें समझ में आती हैं, बिज़नेस, फ़ेम और पॉपुलैरिटी। अब वो वहीं पर नज़र आएँगे जहाँ पर माहौल पॉलिटिकली चार्ज नज़र आए, जहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो, जहाँ पर पॉपुलैरिटी लोगों की ज़्यादा मिल सके, तो वहीं पर वो जाकर खड़े हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर कड़ाके की ठंड में दिलजीत उन्हें सपोर्ट करने गए थे। अब जाएँगे भी भाई, डेमोक्रेसी है, उनका हक बनता है। वहीं 2 साल बाद दिलजीत दोसांझ नरेंद्र मोदी जी के साथ खाने पर मिले। उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। अब जिस सरकार का उन्होंने पहले विरोध किया, अब उन्हीं के साथ मन साझा करते हैं। इससे क्या समझ में आता है, हाँ? अब अगर आपको नेशनलिस्ट क्राउड चाहिए तो भारत का झंडा लहरा दो और अगर एंटी बीजेपी क्राउड चाहिए तो स्टेज से खड़े होके बोल दो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। कि अब पीआर स्ट्रैटेजी तो यही है कि पब्लिक मूड को पढ़ो और टाइमिंग पकड़ो, उसके बाद स्क्रिप्ट तैयार कर लो। अब ये जो अब पहले के ज़माने में बच्चे जो हैं बोलते थे कि हमें कलाम बनना है, हमें कल्पना चावला बनना है, पर आज आज कितने ही लोगों को हमारे देश के वैज्ञानिकों का नाम पता है? किसी को भी नहीं। अब हम आज के ज़माने में एक डोपामाइन ड्रिवन सोसाइटी बन चुके हैं, जो कि कुछ भी नहीं सोचते। हम वही देख लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है। यानी कि कंपनियाँ भी अब ये स्ट्रैटेजीज़ जान गई हैं कि हमारे दिमाग को कैसे पढ़ना है, उनके फीड में ये पूरा आ चुका है। यानी कि हम जो स्क्रॉल करते हैं, जो भी देखते हैं, वो
हमें पसंद आता है और जो हमें पसंद आ जाता है वो हम खरीद लेते हैं। अब कई सारे लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि सोल्जर्स जो हैं फ्री में थोड़ी लड़ते हैं, उन्हें तो सैलरी मिलती है। अरे भाई! वो कुछ और भी तो कर सकता था ना कि सैलरी लेने के लिए अपनी जान ही दे दे। अब बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि आर्मी में जाना वहाँ पर एक सम्मान की बात होती है। उन्होंने कोई एसी कमरे में बैठ के काम करने का सपना नहीं देखा था, बल्कि उन्हें मैदान में उतरना है, देश के लिए कुछ करना है। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर ये लोग देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए ना हो, तो हम मूवीज़ तो बनाएँगे लेकिन देखने के लिए देश ही नहीं बचेगा। अब ये वीडियो इसलिए नहीं है कि दिलजीत की वीडियो में कौन आ रहा है या फिर कौन नहीं। ये इसलिए कि हम नेशनलिज़्म को अब भी सीरियसली नहीं लेते हैं या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में नेशनलिस्ट बचेंगे ही नहीं। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं और अगर ये लोग रहेंगे ही नहीं तो हमारा देश एक आइडिया बन जाएगा, एक बिकने वाला ब्रांड। आप लोग इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारी बातें जो हैं आपके दिलों तक पहुँची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।